जय हिंद साथियों। नमस्कार, नमस्ते, गुड इवनिंग। शाम के 6 बज चुके हैं और मैं नरेंद्र आप सभी साथियों का जीके क्लासेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो सभी साथी जल्दी से क्लास में उपस्थित हो जाएं और अपने सभी साथियों में क्लास को शेयर कर दें। बहुत ही शानदार क्लास होने वाला है, बहुत ही बढ़िया क्लास होगी। तो सभी लोग जल्दी से क्लास में उपस्थित हो जाएं और शाम की 6 बज चुके हैं, आपकी क्लास का टाइम हो गया है। सब लोग जल्दी से क्लास में आ जाएं। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि डेली शाम 6 बजे आपकी लुसेंट जीके की क्लास होती है और इस क्लास में हम लोग डेली जो है 10 प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपके जीके के होते हैं और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। तो अगर आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को ज़रूर देखिए और अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए। आज की इस क्लास में भी हम लोग जीके के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा और आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कल की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस साथी ने सबसे ज़्यादा जवाब दिए हैं और किसके सबसे ज़्यादा प्रश्न सही थे। तो आज की इस क्लास की शुरुआत करें। सब लोग जल्दी से क्लास में जुड़ जाएं। जो साथी चैनल पे नए आते हैं वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि न्यू और लेटेस्ट अपडेट आपको समय के अनुसार मिलता रहे। क्लास अगर आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक कर दीजिए, अपने सभी साथियों में शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास की PDF फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। और हाँ साथियों, अगर आप चाहते हैं कि ये क्लास आप हमारे एक और चैनल है जिसका नाम है क्यूज मास्टर भाई जीके क्लासेज, अगर आप उस चैनल के माध्यम से इस क्लास को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाकर उस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से उपस्थित हो जाएं, क्लास की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप अपने आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए कहता है विजांग बंदरगाह को, ऑप्शन बी कहता है कि पारादीप बंदरगाह को, या ऑप्शन सी कहता है मुंबई बंदरगाह को, या ऑप्शन डी है कोची बंदरगाह। तो इनमें से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है बताइए और आपका समय शुरू होता है अब। तो साथी आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कोची बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है, ठीक है। तो इसे आप याद रखिएगा, ठीक है। कोची बंदरगाह क्या अरब सागर की रानी कहा जाता है इसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन ए है सुंदरबन डेल्टा में विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ऑप्शन बी कहता है कि भारत विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है। ऑप्शन सी है भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील गुजरात में स्थित है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आपको इन तीनों कथनों में से गलत कथन बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। तो आपका समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो साथियों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ऑप्शन सी जो है ये गलत है, ठीक है। देखिए सुंदरबन डेल्टा जो है यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन पाया जाता है और भारत जो है वो विश्व का सबसे बड़ा माइका उत्पादक है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील जो है वो गुजरात में स्थित नहीं है। ये वाला कथन जो है आपका ये गलत है, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चार्ल्स ग्रांट को, ऑप्शन बी है जॉन मार्सन को, ऑप्शन सी है विलियम जोन्स को, या ऑप्शन डी है मार्समैन को। तो साथियों बताइए कि इनमें से किसे जो है भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहते हैं। तो साथियों बताइए इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा, और आपका समय शुरू होता है अब। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चार्ल्स ग्रांट को आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट हैं। आगे बात करें प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 कहता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ऑप्शन ए कहता है स्वामी विवेकानंद ने, ऑप्शन बी कहता है स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन सी कहता है रामकृष्ण परमहंस ने, या ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा बताइए। तो साथियों आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती, इन्होंने यह नारा दिया था कि वेदों की ओर लौटो। ठीक है, सभी लोग क्लास में जुड़ते जाएं और क्लास को जरूर शेयर कीजिए आप लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 कहता है कि सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? ऑप्शन ए कहता है कि आधे शिव के, ऑप्शन बी है आधे इंद्र के, ऑप्शन सी है आधे विष्णु के, या ऑप्शन डी है आधे ब्रह्मा के। तो साथियों बताइए सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? क्या होगा इसका सही जवाब बताइए कमेंट बॉक्स में। चलिए बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में चित्रांकन मिलती है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति थी वो सिंधु सभ्यता में प्राप्त हुई थी। ठीक है, तो शिव की जो है वो चित्रांकन वहाँ की मुद्रा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुद्रा थी वहाँ पे मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। और प्रश्न नंबर 6 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी स्थापना बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इनमें से किसकी स्थापना की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि स्वराज पार्टी समाज की स्थापना की थी, या ऑप्शन बी कहता है स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की थी, या ऑप्शन सी अखिल भारतीय अनुसूचित जाति परिषद की स्थापना की, या ऑप्शन डी समता पार्टी की स्थापना की। तो बताइए इनमें से किस पार्टी की स्थापना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा की गई थी? चलिए साथियों बात करते हैं इस प्रश्न के सही जवाब की। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा। जी हाँ साथियों, स्वतंत्र श्रमिक दल, इसकी स्थापना जो है वो बी.आर. अम्बेडकर द्वारा की गई थी, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 7 की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? जो हड़प्पा सभ्यता थी वो किस युग की थी? इसके लिए ऑप्शन दिया गया है नव पाषाण युग की, या पुरा पाषाण युग की, ऑप्शन सी कहता है लौह युग की, या ऑप्शन डी कांस्य युग की। तो आपको बताना है कि इनमें से किस युग की सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता थी। तो क्या होगा इसका सही जवाब? आपका समय शुरू होता है, बताइए। आइए देखते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। हड़प्पा सभ्यता जो है वो कांस्य युग की सभ्यता है। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। बात करें प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है इस क्लास में,
और जो भी प्रश्न हम लोग आज की इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, ये सभी प्रश्न आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो डेली शाम 6 बजे आप इस क्लास को अटेंड कीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। और साथियों देखिए, अभी क्लास में जो है हम लोग केवल 10 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि प्रश्नों की संख्या आगे बढ़ाई जाए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो प्रश्न नंबर 8 आपसे कह रहा है कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी। आपको ऑप्शन ए कहता है वसुमित्र ने, या ऑप्शन बी है अश्वघोष ने, या ऑप्शन सी है वात्स्यायन ने, या ऑप्शन डी है भरत मुनि ने। तो इनमें से किसने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, भरत मुनि। भरत मुनि इन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की थी, ठीक है। तो जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी, तो जो नाट्य शास्त्र है इसकी रचना भरत मुनि ने की थी। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 9 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचनाकार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसके रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है भगत सिंह, ऑप्शन सी है रहमत, ऑप्शन डी है इकबाल। तो साथियों बताइए कि इनमें से किसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा की रचना किया था। आपका समय शुरू होता है अब, और बताइए 5 सेकंड के अंदर कि क्या सही जवाब होगा। तो चलिए बात करते हैं इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, इकबाल। इकबाल इसके रचनाकार हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, इसकी रचना जो है वो इकबाल ने किया था। तो आप इसे याद रखेंगे। आज के आखिरी प्रश्न की बात करते हैं। तो प्रश्न नंबर 10 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही पद पर बना रहता है। मतलब ये इनमें से आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन है जो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बना रहता है। यानी राष्ट्रपति की अगर इच्छा होती है तो उसे हटा दिया जाता है, या राष्ट्रपति की जब तक इच्छा है तब तक उसे पद पर रखा जा सकता है। तो बताइए कौन ऐसा रहता है। ऑप्शन ए कहता है निर्वाचन आयुक्त, या ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, या ऑप्शन डी राज्यपाल। तो इनमें से किसको राष्ट्रपति अपनी इच्छा तक पद पर रखता है। क्या होगा सही जवाब, बताइए। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति की इच्छा के अनुसार रहता है। अगर राष्ट्रपति की इच्छा है तो उसे अपने पद से हटा सकता है, ठीक है। तो आप इसे याद रखेंगे। तो प्यारे साथियों आज के इस क्लास में हमने 10 महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को डिस्कस किया। इनमें से कुछ प्रश्न आपके पॉलिटी के थे और कुछ प्रश्न आपके हिस्ट्री के थे। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ साथियों, डेली शाम 6 बजे आप क्लास में ज़रूर आइएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।